अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है जी। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं आज बना रही हूँ साग बिरयानी। तो जो वो सबको पसंद है तो बाज़ार से भी लाकर आप खाते हैं, घर पर भी बनाते हैं। तो मैं भी अपने तरीके से बना रही हूँ। आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। आप कहेंगे वाकई बहुत अच्छी बनेगी। तो जी मेरी जो मम्मा थी, मेरी दादो थी, पुराने वक्त के लोग जो थे आते थे मिट्टी के बर्तनों में। तो मेरी दादू बनाती थी मिट्टी की हांडी में ना, खाना बहुत अच्छा बनता था। तो जी मैं भी आज बाज़ार गई थी, वहाँ जाकर ना ये मिट्टी की हांडी लेकर आई हूँ। इसके बीच मैंने पालक को तैयार करना है। इसमें मैं देखो अब ये कैसा टेस्ट लाती है ये खाना। मैंने कहा मैं भी एक नया ट्रेंड छोड़ती हूँ, देखती हूँ कैसा लगता है ये इसमें बनाते ना, खाना कैसा लगता है। पालक को बनाऊँगी मैं इसमें। आप भी मेरी तरह बनाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किन चीज़ों के साथ इसे तैयार करना है साग बिरयानी को। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए ये मेरे पास मैंने पालक है, मैंने ये फ्रेश मंगवाई बाज़ार से। और ये मेरे पास कुछ प्याज हैं, ये भी मैंने इसमें ऐड करने हैं। तो ये मेरे पास थोड़ा सा गोश्त है मुर्गी का, ये भी मैंने इसमें ऐड करना है। तो ये साथ ये मेरे पास छोटा गोश्त पड़ा हुआ है, ये भी मैंने पालक भी ऐड करना है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। और ये आ गई मेरी फेवरेट हांडी, ठीक है। ये आप देख रही हैं, मैंने इसमें सारा कुछ तैयार करना है। और ये मेरे पास कुछ दही पड़ी हुई है, ये भी मैंने इसमें ऐड करनी है। तो ये मैंने क्रीमी दूध और ये क्रीम है, दोनों चीज़ें इसमें ऐड है, ये मैंने इसमें ऐड करनी है। इसके साथ भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप भी ऐसे ही करना, ठीक है। तो जी आपको बताया था कि मैं साग बिरयानी तैयार कर रही हूँ। तो जी वो बनकर तैयार हो चुकी है। वो मैंने इसे बनाना था ना, काटना था, और सब कुछ मैंने कर दिया, इसे वॉश कर लिया है अच्छे तरीके से। तो जी अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे साग बिरयानी तैयार कर रही हूँ। मेरे साथ रहिएगा, कहीं जाना नहीं। तो मज़े की बात यह है कि इसमें बहुत बहुत अच्छी छोटी छोटी सी मैंने कुछ टिप्पे हैं वो बतानी है। तो आप मेरी वीडियो को ना इग्नोर नहीं करना, आपने पूरी को वॉच करना है। ये मैं पैगाम समझ लें, मैसेज समझ लें, जो भी समझ लें। और इसमें बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या है, कैसे बनाते हैं, गोश्त को कैसे काटते हैं, पालक को कैसे बनाते हैं, चावलों को कैसे बनाते हैं। तो आप भी बनाते होंगे, मैं ये नहीं कहती कि आप नहीं बनाते, आप भी बनाते होंगे। देखिए मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कैसे तैयार करते हैं साग बिरयानी का। मटीरियल तैयार किया है, ये आपको वो दिखा रही हूँ। तो जब मैं चावल तैयार करूँगी फिर मैं आपको उसका मटीरियल दिखाऊँगी। आप चले चलते दिखाती हूँ आपको। तो जी शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान है और हम सबके घरों के चूल्हे जलाने वाला है। जी मैंने पालक ये इसे धो कर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ प्याज है, एक से दो मैंने प्याज लिए हैं, ज़्यादा नहीं प्याज डालने इसमें। और ये कुछ मेरे पास ये दही पड़ी है, एक बोल मैंने दही का लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये गोश्त है मेरे पास। ये और ये क्रीम जो मैंने आपको दिखाई थी पहले भी, ये वो वाली क्रीम और दूध दोनों मिक्स है इसमें। ऑयली होती हैं तो ये डालनी चाहिए, अच्छी होती है पालक में। तो जी अब आ गए ये सूखे मसाले, मैं वो बता रही हूँ आपको। तो जो कीजिएगा, गौर करके सुननी है आपने, ठीक है। तो मेरी वीडियो को पूरा वॉच करना है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। ये मैंने 1 चम्मच ली है धड़ा मिर्च की, आधी चम्मच ली है सूखा धनिया, और ये 1 चम्मच है जावित्री जवित्री की, और ये आधी चम्मच है हल्दी की, और ये आमचूर है आधी चम्मच ये नमक की है, और 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च की ली है, और ये साथ ये कड़ी पत्ता है, और ये दालचीनी का टुकड़ा है, और साथ ये कुछ गरम मसाला है। गरम मसाला इसमें बाद में भी डलेगा, ठीक है। तो जी चले चलते हैं, देखते हैं अब कैसे बनती है साग बिरयानी। अब मैं पालक तैयार करने लगी हूँ। 3 गिलास पानी के इसमें जाएंगे, इसके बाद मैं इसमें गोश्त ऐड कर दूंगी। हमारे बड़े कहते थे, मेरी दादो कहती थी कि इसमें बहुत मज़ेदार हांडी बनती है, प्रेशर से पतीली से बेहतर है कि इसमें खानी चाहिए, काफ़ी बेहतर रहती है। 3 गिलास मैंने पानी ऐड कर दिए इसमें। अब इसमें मैं गोश्त ऐड करने लगी हूँ।
तो जी अब इसमें जा रहे हैं ये मसाले। ठीक हो गया। अब मैं मसाले इसमें ऐड करने लगी हूँ। अब देखिए तो जी अब जा रहा है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। ये आप देख सकते हैं, ये 2 चम्मच है बड़े वाला। मैंने चूल्हा जला दिया है माशाल्लाह से। ये मैंने हांडी ऊपर रख दी है। तो अब जैसे ये तैयार होती है तो मसाला जैसे मेरी बुनाई पर आती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे गोश्त बन चुका है तो अब मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत प्यारा बना है, बहुत खूबसूरत इसकी लुक आई है। हांडी में तैयार कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। अब जैसे ये तैयार होता है मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी फ्रेंड्स ये देखिए मैं इसमें अब दही ऐड करने लगी हूँ। ठीक हो गया। ये मैंने दही डाल दी इसमें। तो जी फ्रेंड इसमें मैंने दही ऐड कर दी है। ठीक है, पहले मैंने घी डाला था, अब मैंने दही ऐड कर दिया है। जैसे इसका पानी खुशक हो जाएगा सालन का तो फिर मैंने इसमें क्रीम ऐड कर दी है। ऐसे मैंने पालक को धोकर बड़े अच्छे तरीके से इसको पानी में डालकर ना मैंने रख दिया है। ये उबलेगी। मैंने इसमें 2 चम्मच नमक के डाल दिए थे ताकि ये जल्दी से गल जाए। ठीक है, तो जैसे ये तैयार होती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड माशाल्लाह से देखिए बनकर तैयार हो चुका है। गोश्त जो था बिल्कुल गल चुका है। अब मैं पालक रखने लगी हूँ, फिर पालक उबाल कर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड माशाल्लाह से पालक बनकर तैयार हो गया है, उबल गया है। अब इसे मैं देसी तरीके से बनाने लगी, आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये पालक उबल गया है, बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसे मैं ना ग्राइंड नहीं कर रही, ना ही मैं इसे ऐसे डालूंगी गोश्त में। इसको मैं ना ये कूंडी डंडा जो है ना देसी तरीके से, जैसे हांडी में बन रही है पालक, तो ऐसे मैं इसे पीस के ना फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखें माशाल्लाह से ना मैंने अपने कूंडी डंडे के साथ इसको बिल्कुल बरीक सा ना जैसे ग्राइंडर होती है पालक, मैंने वैसे ही ना इसको पीस लिया। अब ये बिल्कुल तैयार हो गई है। तो जी फ्रेंड मैंने अब वो पालक जो थी मेरी वो मैंने पीस ली है कूंडी में। ठीक है, तो अब मैंने पतीली ली है, पतीली में मैंने घी डाला हुआ है। कम से कम 4 चम्मच घी के लिए हैं क्योंकि गोश्त में भी घी डाला हुआ है। तो अब इसमें ये कड़ी पत्ता और ये दालचीनी का टुकड़ा एक डाल रही हूँ, और साथ थोड़ी सी ना मैं इसमें ये क्या कहते हैं ज़ीरा और काली मिर्च वगैरह डाल रही हूँ। हल्का सा इसका ना तड़का लगाना है। तो फिर मैं इसमें मैंने पालक ऐड कर लिया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी फ्रेंड अब इसमें मैं पालक को ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं ये क्रीम जो दूध है वो मैं ना दोनों में मिक्स है। इसमें आधा चावलों में डलेगा और आधा ये पालक में जा रहा है। फ्रेंड्स ये देखिए माशाल्लाह से पालक जो मैं बना रही थी अभी घी में, मैंने आपको बताया था मसाला इसका था, ये बन चुकी है। अब इसमें गोश्त में ऐड कर दी, ये आप देख सकते हैं। तो जी फ्रेंड्स देखें माशाल्लाह से पालक गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। तो जी फ्रेंड माशाल्लाह से देखिए पालक गोश्त बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ तो फिर हम आपको दिखाते हैं। जी फ्रेंड माशाल्लाह से देखिए कि पालक बनकर तैयार हो चुकी है। तो जी अब मैं चावल बनाने लगी हूँ, चावल बनाती फिर आपको दिखाती हूँ। जी फ्रेंड्स चावल बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। आधा किलो मैंने गोश्त लिया है चिकन का, और ये 2 प्याज थे मेरे पास छोटे थे वो लिए मैंने, और 1 घंटा हो गया मुझे चावल भिगोए। 3 पाव चावल है मेरे पास, और ये 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये वही दूध है क्रीमी।
ये वो डालें इसमें, और साथ ये फ्रूट कलर है, और ये थोड़ा सा मेरे पास गरम मसाला है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो जी फ्रेंड, मैं इससे पतीले में ना जो मैंने रखा है चावलों के लिए, इसमें मैं घी ऐड कर रही हूँ, जो आप देख सकते हैं। और इसके साथ ये प्याज जाएंगे, ऐसे प्याज ब्राउन से होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, इसको हल्का हल्का सा ब्राउन सा करना है, ज़्यादा। तो जी फ्रेंड, ये ब्राउन से हो गए हैं। अब इसके बीच में गोश्त ऐड कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये साथ ही कड़ी पत्ता, और ये दालचीनी और गरम मसाला, और इसमें जाएगा। तो फ्रेंड माशाल्लाह से गोश्त भी जो है वो बन चुका है। ये देखें बिल्कुल ब्राउन ब्राउन सा आ गया, प्याज भी हो गए हैं। इसके साथ मैं ये दूध ऐड कर रही हूँ। ये चावल बन रहे हैं पालक के साथ, तो इसमें भी दूध डलता है। तो जी फ्रेंड्स, ये माशाल्लाह से गोश्त जो मैं बना रही थी चावलों के लिए, ये तैयार हो चुका है। आपके सामने मैंने तैयार किया है। तो अब मेरे पास ये 1.5 लीटर की बोतल है, ये वाली। अब मैं इसमें ऐड करने लगी। 3-5 चावल है मेरे पास। बस। तो जी फ्रेंड माशाल्लाह से ये चावलों का पानी भी बनकर तैयार हो चुका है। तो अब इसमें चावल ऐड करने लगी हूँ। तो जी ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल चावल पानी डाल दिए हैं, ठीक है। तो अब जैसे ही बनते हैं फिर हम आपको दिखाते हैं। तो जी फ्रेंड, ये देखिए माशाल्लाह से चावल बन चुके हैं। अब मेरे को ना दम पर लगाने लगी, तो आपको दिखाती हूँ दम कैसे लगाते हैं। अब मैं रख ली तवा, तवे के ऊपर दम लगा रही हूँ मैं इसको। और ये मेरे पास जो मैंने फ्रूट कलर आपको बताया है, ये वो पड़ा है, इसको डाल रही मैं चावलों पर। आप चाहें तो दूध में भी बनाकर डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। ऐसे ये दम पर आते हैं चावल, बिल्कुल कंप्लीट होते हैं। फिर आपको दिखाती हूँ, मैं से 10 से 15 मिनट होंगी, ज़्यादा नहीं। तो जी फ्रेंड माशाल्लाह से देखें चावल तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल दम पर कंप्लीट हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कितनी प्यारी माशाल्लाह से लुक आई है चावलों की। तो अब मैं से डिश आउट करती फिर आपको दिखाती हूँ। तो जी फ्रेंड माशाल्लाह से बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए, ये मैंने अभी दम पर लगाए थे। तो मिक्स कर रही हूँ ज़रा चावलों को। अब मैं इसे डिश में डालने लगी हूँ, डिश आउट कर रही हूँ। देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आई है चावलों की। अब इसके ऊपर ही गरम गरम ये पालक जो मैंने बनाई है, ये जी साग बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसे मैं आपको सलाद के साथ डेकोरेट करके फिर दिखाती हूँ। तो जी फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे बने हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। खाते वक्त उतने ही अच्छे हैं। ये देखिए आप इस तरह से आप डालें और इसे खाना शुरू कर दें। ठीक हो गया। ये देखिए, साथ इसके थोड़ी सी सलाद रख लें। तो जी फ्रेंड्स, ये देखिए माशाल्लाह से साग बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको कैसी लगी
पूछना हो मुझसे तो आप पूछ सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। तो जी अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, उस वक्त के लिए तो हाफिज़।